अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम देखेंगे 5 ईयर प्लान में हमने जिन जिन सेक्टर को टारगेट किया गया था, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, उन सभी सेक्टर को वन बाय वन करके बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने क्या क्या रिफॉर्म किया। आप सभी को पता होना चाहिए 1951 में इंडिया की जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 59% था। वहीं बात करें पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन का 70 to 75% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए थे। तो आइए अब हम बात करते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंस थी एग्रीकल्चर सेक्टर की जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो यहाँ बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट में लार्जेस्ट शेयर इन नेशनल इनकम, मतलब इंडिया की जीडीपी में सबसे बड़ा शेयर था वो था एग्रीकल्चर सेक्टर का। वहीं बात करें सेकंड पॉइंट की, तो इसका नाम है लार्जेस्ट शेयर इन एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में भी एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा हाथ था। ज़्यादातर पॉपुलेशन हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ही लगी हुई थी। वहीं बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए जो बेस का काम करता था वो था एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब जो भी रॉ मटेरियल चाहिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को, उसका उपलब्ध एग्रीकल्चर सेक्टर से ही होता था। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, मतलब क्या हुआ कि जो भी फॉरेन से ट्रेड की जाती थी उसमें एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रखता था। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जिसका नाम है मेजर पार्ट ऑफ हाउस होल्ड कंजप्शन, मतलब हाउस होल्ड जितने भी कंजप्शन करते हैं। देखो हाउस होल्ड किन किन चीज़ों का कंजप्शन कर सकते हैं, एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, खाने पीने का सामान जैसे आटा, दाल, चावल, घी, मक्खन। तो जितने भी हाउस होल्ड कंजप्शन करते थे उसका एक बड़ा पोर्शन एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता था। मतलब उस टाइम पे ज़्यादा इक्विपमेंट होता नहीं था, इलेक्ट्रिक चीज़ें थी नहीं, उस टाइम पे बस हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही देखने को मिलते थे। तो ये सारे थे इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। होप सो आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी तक हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर की, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर की। जैसा कि हम सभी को पता है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही थी। उसमें हम जितनी भी समस्याएं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखते हैं, मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम। वहीं बात करें सेकंड प्रॉब्लम की, जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम, और वहीं बात करें थर्ड प्रॉब्लम की तो उसका नाम है जनरल प्रॉब्लम। तो हमने यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर के सभी प्रॉब्लम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझने की कोशिश की है। तो अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम के फर्स्ट पार्ट की, जिसका नाम है टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम। जैसा कि हम सभी को पता है, हमारे इंडिया ने शुरू से ही फेस किया है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी को। हमारे देश के फार्मर आज भी ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं। मतलब जहां बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में पूरे पॉपुलेशन का 2% लोग फार्मिंग सेक्टर में लगे हुए हैं, और उस फार्मिंग सेक्टर से वो इतना ज़्यादा आउटपुट जनरेट करते हैं कि उनको एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है। वहीं बात करें हमारे इंडिया की, तो हमारे इंडिया में शुरू से ही 50% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए थे। इसके बावजूद जितना इंडिया को आउटपुट की रिक्वायरमेंट थी उतना आउटपुट इंडिया को कभी प्राप्त नहीं हुआ। इसके पीछे कारण है टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हुए आए हैं, जैसे हल का यूज़ करना, इरिगेशन के लिए कुओं का यूज़ करना। तो इन सब चीज़ों की वजह से हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर जो आउटपुट होना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर से वो बहुत कम रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर फेस करता है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के सेकंड प्रॉब्लम की, जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम, जिसमें फर्स्ट है लैक ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी। मतलब क्या हुआ कि उस टाइम पे, मतलब आज़ादी के बाद हमारे देश के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको बहुत ज़्यादा क्रेडिट की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि फार्मर बहुत गरीब थे और उन गरीब फार्मर को पैसों की रिक्वायरमेंट थी जिससे वो रॉ मटेरियल खरीद सके, जैसे बीज, उर्वरक, फर्टिलाइज़र। इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए गरीब किसानों को पैसे की रिक्वायरमेंट थी, और ये पैसे कहाँ से फुलफिलमेंट हो, इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी उस दौर में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, और आज भी कई फार्मर को सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है।
वहीं बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम के सेकंड पॉइंट की, जिसका नाम है लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज़। देखते हैं, जब फार्मर गेहूं उगा लेता है, फसल अच्छी होती है, तब उनके पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम होती है उसको बेचने की। एक किसान गेहूं उगाकर बेच नहीं सकता, क्योंकि एक बार में एक काम किया जा सकता है। अगर वो बेचने निकल जाएगा तो साथ में उसकी और फसलें जो हैं वो उसको कौन देखभाल करेगा। तो हम देखते हैं कि कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में मार्केटिंग फैसिलिटीज़ की कमी फील की गई आज़ादी के बाद। वहीं बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम की थर्ड पॉइंट की, जिसका नाम है लैक ऑफ लैंड। मतलब कई किसानों के पास अभी अपना लैंड नहीं था, वो किसी से किराए पे लेकर खेती करते थे, जिसके लिए किसानों को एक बहुत बड़ा रकम चुकाना पड़ता था। कई बार तो यह भी देखना पड़ता था कि ऐसे ऐसे नेचुरल डिजास्टर आ जाते थे जिससे उनकी पूरी की पूरी खेती खराब हो जाती थी। बावजूद इसके उनको पेमेंट करना पड़ता था, जिनसे उधार पर लिया गया है। तो ये थे हमारे इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के थर्ड प्रॉब्लम की, जिसका नाम है जनरल प्रॉब्लम। यह प्रॉब्लम जनरली सारे के सारे किसानों को फेस करनी पड़ती थी, चाहे किसान अमीर हो या फिर किसान गरीब हो, इन सभी किसानों को यह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल प्रॉब्लम के फर्स्ट पॉइंट की, जिसका नाम है सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम में हम देखते हैं कैसे सभी किसानों को एक जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, जैसे सीड्स का महंगा होना। अगर सीड्स महंगा हो जाता था तब उस टाइम पे सभी किसानों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी इस महंगे हुए सीड्स के लिए। वहीं बात करते हैं बारिश का ना होना। बारिश का ना होना ये सभी किसानों के लिए एक जैसी प्रॉब्लम थी। अगर बारिश नहीं होता था तो वो किसी भी अनाज की खेती नहीं कर पाते थे। तो ये थी सेकंड सोशल प्रॉब्लम। वहीं बात करें सोशल प्रॉब्लम की थर्ड पॉइंट की, तो वो है खेतों में कीड़े लग जाना। अक्सर ये देखने को मिलता था कि कई खेतों में कीड़े लग जाते थे, फसलों को खराब कर देते थे और कुछ कीड़े तो फसलों को खा जाते थे। तो जिस वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको यह प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था। तो ये था जनरल प्रॉब्लम का फर्स्ट पॉइंट, सोशल प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं जनरल प्रॉब्लम का सेकंड पॉइंट, जिसका नाम है प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है लैंड के ऊपर पॉपुलेशन का बढ़ना। अगर पॉपुलेशन बढ़ता है तो लैंड जो कि अभी तक उस पर खेती की जाती थी, अब खेती ना करके उस पर बिल्डिंग या घर बनाया जा रहा था। तो जिस वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। अब हम बात करते हैं जनरल प्रॉब्लम के थर्ड पॉइंट की, जिसका नाम है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, आज़ादी के बाद जो हमारे पास किसान थे, उन किसानों में एक बहुत बड़ा समूह सब्सिस्टेंस फार्मिंग करता था। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है अपने लिए खेती करना, अपनी फैमिली के लिए खेती करना। इसको हम कमर्शियल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उस अनाज को हम बेच नहीं सकते थे। अगर बेच नहीं सकते थे तो वो अपनी फैमिली की यूज़ में आता था, और अगर वो फैमिली के यूज़ में आता था तो उस फार्मिंग को बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो उस दौरान हमें देखने को मिलता है कि ज़्यादातर फार्मर जो थे वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, जिस वजह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के जनरल प्रॉब्लम की फोर्थ पॉइंट की, जिसका नाम है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं भूमि या फिर लैंड का बंजर होना। हाँ जी, यह सही है। जब लैंड बंजर होने लग जाता है, ये किन वजह से होता है? जब डिफोरेस्टेशन होना शुरू हो जाता है। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है जब हम पूरे के पूरे पेड़ पौधों को काटने लग जाते हैं वहाँ पे खेती करने के लिए, तो जो मिट्टी की पकड़ होती है एक दूसरे की वो कम हो जाती है, जिस वजह से अगर फ्लड आ जाता है तो मिट्टी को बहा ले जाता है। कई बार हमें देखने को मिलता है कि कई सारे दरारें आने लग जाती है मिट्टी में। ये सब डिफोरेस्टेशन की वजह से ही होता है। बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन के दूसरे कारण की, तो है यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड से उपज बहुत अच्छा होता है, लेकिन यह लैंड के लिए बहुत ही खतरनाक है। इससे लैंड का उपजाऊपन खत्म होने लग जाता है, जो कि एक लैंड के लिए अच्छी बात नहीं है, जिस वजह से लैंड डिग्रेडेशन हमें देखने को मिलता है। तो यह मैंने बताया 3 बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को ये 3 मेजर प्रॉब्लम
को सामना करना पड़ रहा था। फर्स्ट टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेकंड इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम और थर्ड जनरल प्रॉब्लम। होप सो आपको समझ आया होगा।